वो जो प्रतिमा लगी है उसको जानते हैं, वो कौन है? नहीं, नहीं जानते आप। इनको आप जानते ही नहीं है? नहीं, बड़ा मोदी जी ने बनवा दिया, आपको पता ही नहीं है कौन है? नहीं पता है। आपको पता है ये प्रतिमा किसकी है? ये सुभाष चंद्र बोस। किसी जी को हम रहनुमा नहीं मानते। वो तो कहते हैं कि हम मुस्लिमों के मसीहा है, रहनुमा है। नहीं, 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 ये चीज़ गलत है। हमारा मसीहा सिर्फ एक ही है, वो है हमारा परवरदिगार। क्या आपको भी लगता है कि हिंदुस्तान में मुस्लिमों को प्रताड़ित किया जा रहा है? बिल्कुल नहीं किया जा रहा है। आज़ाद घूम रहे हैं सब, देखो कितना आज़ाद घूम रहे हैं। कहाँ से आए हैं? मेहरौली। रौली से। हाँ जी, यहाँ पे घूम के कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। पहले से अभी कुछ दिन बंद था, अब जब से खुला है ये फर्स्ट बार आए हैं। वो जो प्रतिमा लगी है उसको जानते हैं, वो कौन है? नहीं, वो प्रतिभा को अभी हमने देखा नहीं। उधर उस साइड लगी हुई है, वो उधर गए नहीं अभी। ये जो प्रतिमा लगी है ये किसकी है? अब देख के बताइए। नहीं, नहीं जानते आप। इनको आप जानते ही नहीं है? नहीं, इनको आप जानते ही नहीं है? नहीं। एक बार भाई साहब आप इधर ही आइए। ये प्रतिमा जो लगी है इसको जानते हैं आप, कौन है? प्रतिभा? अरे वो जो पीछे प्रतिमा लगी है वो उसको जानते हैं कौन है? मुझे दिख ही नहीं रहा है कौन है। वो इतना बड़ा मोदी जी ने बनवा दिया, आपको पता ही नहीं है कौन है? नहीं पता है। आपको भी पता नहीं। नाम क्या है आपका? कासिफ अहमद। तो आप लोगों को पता नहीं है कि वो कौन है? आपको पता है वो प्रतिमा जो लगी है वो किसकी है? ये प्रतिमा आपको पता है कौन है? देखा नहीं ध्यान से, अभी पहुँचे। आपको पता है ये प्रतिमा किसकी है? ये सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। आपका नाम क्या है? मेरा कपिल सिंह नेगी। अच्छा, ये कह रहे हैं सुभाष चंद्र बोस। क्या आपके मदरसे में या स्कूल में ये नहीं बताया गया कि सुभाष चंद्र की प्रतिमा कैसी होती है या फिर उनकी शक्ल कैसी है? सुभाष चंद्र के बारे में आपको पढ़ाया नहीं गया? नहीं, सब पढ़ाया गया, सब बताया गया है, ऐसी कोई बात नहीं है। मदरसे में बताया गया, सब बताया गया, लेकिन वो तस्वीर जो आप दिखा रही हैं वो काफ़ी दूर लगी हुई है। तो यहाँ से तो मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि वो सुभाष चंद्र बोस। क्योंकि आपके जहन में वो बात पहले से ही है, पहले से। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस कौन? अब हम वहाँ से पास में जाएंगे तो हमें वो सब एक्यूरेट चीज़ सारी दिखाई देगी, तो हम आपको बता देंगे। सुभाष चंद्र बोस को या फिर गांधी जी को पहचानने के लिए उनके बिल्कुल करीब जाना पड़ेगा। नहीं, इतनी दूर है वो। आप बताइए, जिसके दिमाग में वो बात है तो उसको वो जानता है ना। आप जानते हैं सुभाष चंद्र बोस कौन है? क्यों नहीं जानते हैं? कौन है? फ्रीडम फाइटर रहे हैं हमारे देश के, हम जानते हैं इस चीज़ को। क्यों नहीं जानते? उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे देश के पीछे। इस चीज़ को हम खूब जानते हैं। लेकिन आप उनको शक्ल से नहीं पहचानते? क्यों नहीं पहचानते मैम? अच्छा, ये बताइए मोदी सरकार जो काम कर रही है वो कैसा काम कर रही है? मोदी सरकार काम कर रही है, वो सही काम कर रही है, कोई ऐसी बात नहीं है। सर्वे करा रही है मदरसों का, अच्छी बात है, खूब कराए सर्वे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने सर्वे की बात कही तो मुरादाबाद में 500 कुछ मदरसे जो है अवैध तरीके से चलाए जा रहे थे। क्या लगता है सही कर रही है योगी सरकार? सही कर रही है। जो अवैध तरीके से चलाए जा रहे हैं मदरसे, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ मदरसों से तो अवैध हथियार भी बरामद हुए थे, उस पर क्या कहेंगे आप? उसकी भी जांच पड़ताल होनी चाहिए। हाँ, असम में जिन मदरसों को ध्वस्त किया गया था उस पर आपकी क्या राय है? क्या आप सहमत हैं उससे? देखिए, जो सही चीज़ है उन पर कार्रवाई करना, उन पर जो है अच्छे से जांच की जाए पहले उसकी, फिर उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाए। मेरा ये कहना है, मेरा ये मानना है। तो क्या लगता है योगी सरकार या फिर मोदी सरकार जो फैसले ले रही है वो बिना जांच के ले रही है? जांच कर रही है, लेकिन उस जांच को थोड़ा अच्छे से ले, अच्छे से जांच करे तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। उस चीज़ को अच्छे से देखना चाहिए। क्या मोदी योगी के काम से आप सहमत नहीं है? नहीं, सहमत है, ऐसी कोई बात नहीं है। सहमत है मोदी और योगी के काम से। हाँ जी। 2024 में क्या लगता है किसकी सरकार बन सकती है? 2024 में देखिए, अभी आने वाला वक्त बताएगा वो तो। लेकिन आप क्या बता रहे हैं? आम जनता फैसला करेगी। जनता में आप भी आते हैं, आपका क्या मानना है? जनता में मैं भी आता हूँ और देखेंगे। अभी तो बहुत दिन है। 2023 क्या लगता है आपको भी लगता है कि बीजेपी जब से आई तब से हिंदू मुस्लिम हो रहा है? हाँ, ये चीज़ तो हिंदू मुस्लिम हो रहा है। हिंदू मुस्लिम क्या लगता है कौन सी सरकार ऐसी आएगी जिसमें हिंदू मुस्लिम नहीं होगा? अब ये चीज़ तो आगे का भविष्य कोई पढ़ के नहीं आया है, ठीक है। वो चीज़ तो आने वाला वक्त ही तय करेगा कि क्या कौन कैसा है, कौन कैसा नहीं है। अभी आम जनता, वो जो जनता ने मोदी जी को वोट दिया जब,
तो उससे पहले पता नहीं था कि मोदी जी कैसा काम करेंगे कैसा नहीं। अब आम जनता, जब जनता देखेगी कि कैसा काम है, उसके बाद ही जनता फैसला करेगी। लेकिन अभी तक आपको मोदी जी का काम कैसा लगा है? काम कुछ सही भी है, कुछ गलत भी है। गलत क्या है और सही क्या है? अब गलत मदरसों की जांच, पीएफआई पे बैन, सही है, जो करा रही है सही है बस। लेकिन गलत क्या लगा आप भी तो बता दीजिए। हमारे कहने से ना कुछ सही हो जाएगा ना कुछ गलत हो जाएगा। लेकिन क्या गलत किया है ये भी तो बताइए, एक दो वर्ड की किन चीज़ों पे उन्होंने गलत सहमति, आपकी सहमति नहीं है, उन्होंने गलत फैसले लिए। हम पूरी तरह से सहमत हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें, ना हमारे कहने से कुछ हो जाएगा ना हमारी बात। मोदी सरकार के ऐसे कोई दो तीन काम जो आपको बहुत अच्छे लगे हो? हमारी नज़र में कोई ऐसा काम नहीं। कोई अच्छा काम नहीं किया? अच्छा, क्या लगता है राहुल गांधी अगर आ जाए सरकार केंद्र में तो क्या लगता है अच्छा काम कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। आप इस चीज़ को काम कर सकते हैं। केजरीवाल जी कर सकते हैं, केजरीवाल कर ही रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार सर भी कर सकते हैं अच्छा काम। लेकिन मोदी सरकार क्या लगता है आपको कि हिंदू मुस्लिम और मुस्लिमों को प्रताड़ित किया जा रहा है क्या हिंदुस्तान में? नहीं ऐसी कोई बात आप भी प्रताड़ित हैं नहीं। मोदी सरकार से? नहीं। तो आखिर ये लोग जो हवाला देते हैं ओवैसी जी को आप रहनुमा मानते हैं? पहले एक क्वेश्चन ये हमारा होगा। ओवैसी जी को हम रहनुमा नहीं मानते। वो तो कहते हैं कि हम मुस्लिमों के मसीहा है, रहनुमा है। नहीं, ये चीज़ गलत है। ओवैसी जी को हम रहनुमा अपना नहीं मानते। लेकिन वो जो बार बार भड़काने की कोशिश करते हैं कि मुस्लिमों को प्रताड़ित किया जा रहा है, बीजेपी सरकार लगातार मुस्लिमों को निशाना बना रही है, आपको भी लगता है क्या? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ना हम किसी के भड़काने में आएंगे, हमें जो अपना देखना है वो हम अपना देखकर फैसला करेंगे। हाँ जी। क्या नाम है आपका? फैजल। क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार बना रहे हैं? हमें इससे कोई मतलब नहीं, किसकी भी सरकार है, हमें तो अपने तरीके से जीना है और दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करना है। क्या लगता है आपको प्रताड़ित किया जा रहा है क्या हिंदुस्तान में? नहीं कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वैसे जी जो आपने आपको आप लोगों का मसीहा बताते हैं, रहनुमा बताते हैं, आप भी मानते हैं उनको? हमारा कोई मसीहा नहीं है, हम अपने आप में मसीहा हैं। हमारा मसीहा सिर्फ एक ही है, वो है हमारा परवरदिगार, जिसने हमको पैदा किया, जिसने हमको बनाया, हम उसी को अपना मसीहा मानते हैं। लेकिन ये ओवैसी जी किस बात की सिंपैथी गेन करना चाहते हैं? बार बार इस तरह का भड़काऊ बयान देके और मैं मुस्लिमों का मसीहा हूँ ये सब कह के क्या साबित करना चाहते हैं? ओवैसी जी के फैसला करने से वो ओवैसी आम जनता उनके भड़काने में थोड़ी आ जाएगी, तो वो तो जनता खुद फैसला करेगी ना कैसे क्या करना है क्या नहीं। हाँ तो जिस तरह से राहुल गांधी अब यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा, क्या लगता है तोड़ने वाला भारत को कौन था? देखिए मैम, बहुत क्या सारे लगता है बीजेपी ने तोड़ा था जो राहुल गांधी अब जोड़ रहे हैं? नहीं, बीजेपी ने नहीं तोड़ा, बीजेपी ने नहीं तोड़ा, राहुल गांधी भी सही कर रहे हैं। आखिर मैं पूछ रही हूँ भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी कर रहे हैं उसको तोड़ने वाला कौन था? उसको तोड़ने वाला वो तो मैं नहीं कह सकता, इस बारे में कुछ नहीं कह सकता मैं, कौन तोड़ने वाला कौन जोड़ने वाला। हाँ तो जी। क्या लगता है कितनी सीटें हासिल करेंगे राहुल गांधी इस यात्रा से? अब मैंने आपको पहले भी ये जवाब दिया कि वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आप भी तो कुछ बता दीजिए। नहीं, वो हम नहीं बता सकते ना, वो तो फ्यूचर कोई देख के नहीं आता है, फ्यूचर में आगे क्या होने वाला ये हम नहीं जानते। क्या नाम है आपका? अदीब। कहाँ से आए आप? बटला हाउस ओखला। बटला हाउस ओखला। ओखला। क्या लगता है 2024 में सरकार किसकी बनने वाली है? इस बारे में मुझे कोई राय नहीं दी। आपका क्या नाम? मोहम्मद फरदीन। फरदीन जी, आपको भी लगता है कि हिंदुस्तान में मुस्लिमों को प्रताड़ित किया जा रहा है? बिल्कुल नहीं किया जा रहा है, आज़ाद घूम रहे हैं सब, देखो कितना आज़ाद घूम रहे हैं, इंडिया गेट आए हैं घूमने के लिए। मोदी सरकार को निशाने पे लेकर ये कहा जाता है जब से बीजेपी आई है तब से हिंदू मुस्लिम हो रहा है और इस बार 2024 में मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। नहीं, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो खुद चाहती हैं कि हम आने वाले टाइम पे खुद अपना हमारे एमपीज़ आएँ और हमारी सरकार बने। ऐसा कोई भी नहीं चाहता कि मतलब हमारी सरकार ना बने, तो कोई किसी को खाड़ फेंकना चाहे या फिर ना चाहे, मेन पॉइंट ये नहीं है। मेन चीज़ ये है कि जनता किससे ज़्यादा खुश हो रही है वो उसको वोट देती है। क्या लगता है मोदी सरकार से आप लोग खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं, जो उनके काम किए जा रहे हैं, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए हों, ठीक है, हमारा इंडो वेस्टर्न के लिए हो, इंडो वेस्टर्न स्टडीज़ के लिए हो,
बहुत अच्छा काम हो रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन खामियां हर जगह होती हैं, अच्छाइयाँ भी हर जगह होती हैं। जो खामियां हैं उनकी उसको बताया जाता है, वो कुछ एक्सेप्ट भी करते हैं। अच्छे लीडर हैं, सब उनकी बात मानते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए क्या लगता है 2024 में राहुल गांधी आएंगे या फिर नीतीश कुमार, केजरीवाल या फिर से मोदी सरकार आएगी? राहुल गांधी जी मेहनत कर रहे हैं, जो अभी उनकी यात्रा स्टार्ट हुई है। क्या लगता है मेहनत रंग लाएगी? वो हमेशा से मेहनत करते आए हैं। पिछले इलेक्शन में उन्होंने ये बोला था कि जो एडहॉक्स पे हैं लोग बाग, जो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, उनको मैं हटाकर ये जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल प्रक्रिया है इसको मैं पूरी तरह से ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, आजकल क्या हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जो अपने पहले गवर्नमेंट ऑफिसर बिठाए जा रहे हैं बी ग्रेड पे, ए ग्रेड ऑफिसर में, उसके बाद एडहॉक पे आ रहे हैं, एडहॉक के बाद एजेंसी के थ्रू आ रहे हैं, जिनका कोई पीएफ नहीं कटता, ईएसआई नहीं कटता। तो ये तो अब जाहिर से बात है, जो कोई डिपार्टमेंट में आएगा वो ये सोच के आता है कि हमारे अगर सैलरी कम भी है तो हमको एक अच्छा ईएसआई मिले, हमको पीएफ मिले, तो वो तक भी उनको नहीं पहुंच पा रहा है। कुछ ऐसे राज्य हैं हमारे जहाँ पे जो एडहॉक के टीचर्स भी हैं, उनकी सैलरी भी नहीं मिल पाती है। क्या लगता है आपको कि राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तो इसको तोड़ा किसने, भारत को तोड़ा किसने था? तोड़ा किसी भी नहीं है, ये तो चलती आ रही है, ये कोई पहली यात्रा नहीं है, स्टार्टिंग से ये तो निकलती आई हैं। आपको लगता है कि बीजेपी और आरएसएस जो है देश में नफरत फैला रही है? नफरत कुछ ऐसे बोल सकते हैं, कुछ एमपीज़ हो सकते हैं उनके, जिनके बयान से कुछ सियासत होती आई हैं, होती रहती हैं। कोई नहीं चाहता कि उनकी पार्टी के ऊपर कोई ब्लेम आए, कोई ब्लेम लगे। क्या लगता है कि बीजेपी सरकार में रोजगार भी है क्या? बीजेपी सरकार में रोज़गार इतना नहीं है जितना एक यूथ ने सोचा था कि हमको जितने का वादा किया गया था उसके मुताबिक नहीं मिल पाया है। तो लेकिन अगर फिर से सरकार बनेगी बीजेपी की तो किस मुद्दे पे बनेगी? रोजगार नहीं है, देश को बेच रहे हैं मोदी जी, और बिल्कुल देश नीचे जाता दिख रहा है, क्योंकि विपक्षियों का लगातार यही कहना है। अब बिल्कुल बात उठती आई है लोकसभा में कि उन्होंने वो सेल बेचने की तैयारी में है, ओएनजीसी बेचने की तैयारी में है, गेल बेचने की तैयारी में हैं, ठीक है, और आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल। तो ये तो हमारे देश की शान और बान है। जो 70 सालों में जो काम हुआ था वो मोदी सरकार ने अभी कुछ सालों में करके दिखाया या नहीं? 70 सालों से ही काम होता हुआ आया है, ऐसा हम नहीं कह सकते कि उनकी पार्टी ने कुछ नहीं किया है ना। आज इंटरनेशनल लेवल पे कांग्रेस ने कितना काम किया है? इंटरनेशनल लेवल पे कांग्रेस ने ये काम किया है मनमोहन सिंह के टाइम में, एक तो अर्थव्यवस्था के बारे में उन्होंने, और काफ़ी सारे जो भी इम्प्लीमेंट हुए हैं आज तक लेकर, जैसे जीएसटी हो गया, आधार कार्ड क्रेडिट हो गया, तो सब चीज़ों में बीजेपी गवर्नमेंट ने फ़ायदा उठाया, उनका सम्मान भी किया है। जैसे मनरेगा था, पहले आपका नरेगा था, उन्होंने उसको डिनाई नहीं किया है, इसके आगे मनरेगा कर दिया है। उन्होंने खुद कहा था प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि हम इसको कभी डिनाई नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसे इंसान ने रखा हुआ नरेगा स्कीम कि जिनकी बात सबसे अव्वल है और उनके बात को कोई डिनाई नहीं करता है। तो उन्होंने इसके आगे से महात्मा गांधी। सवाल सर आपसे कि क्या लगता है, आप बीजेपी सरकार में खुश हैं या फिर नहीं? आपको भी लगता है कि प्रताड़ित हो रहे हैं आप? मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, देहरादून से। तो जितना कांग्रेस के टाइम में वहाँ पे वैकेंसीज आती थी, तो मुझे नहीं लगता है कि इस टाइम पे कोई वैकेंसीज वहाँ क्या सरकार बदलनी चाहिए? बिल्कुल बदलनी चाहिए। उत्तराखंड में तो हम केंद्र की बात करें सर, केंद्र पे तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो हमसे वादे किए गए थे उनमें 20% ही काम हो पाया है।